अक्टूबर 2025, जगह तारतर मोकामा, समय दोपहर 3:30 बजे। ये गाड़ियों का काफिला है और काफिले पर कुछ लोग पत्थर बरसा रहे हैं। ये उसी तारतर गांव के पास की तस्वीर है जहां गुरुवार की दोपहर को अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के समर्थक मिले थे। मारपीट, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के आरोप दोनों तरफ से लगे हैं, लेकिन हत्या हुई है जन सुराज के लिए वोट मांग रहे दुलार चंद यादव की। परिवार का आरोप है कि दुलार चंद यादव को 2 गोलियां मारी गई। हमलाखोर अनंत सिंह और उनके लोगों ने किया। गोली मारने के बाद गाड़ी से कुचलने का आरोप भी लगाया जा रहा है। परिवार ने पुलिस को दी गई शिकायत में अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया है। गाड़ी रुकवाई और वहाँ से दादाजी को ले गया साथ में। उतना देर में ही अनंत सिंह उधर से कोई मतलब पिस्टल टाइप का लेके निकला बड़ा सा। अनंत सिंह खुद निकला। आपने देखा? हाँ, हम अपने आंख से देखे। अनंत सिंह खुद पिस्टल लेके निकला और डायरेक्ट गोली मारा दादाजी को। पकड़ने वाला कौन? करमवीर राजवीर दादाजी जब देखे कि अनंत सिंह आ रहा है उधर से, तो मतलब पिस्टल लेके आ रहा है। उतने देर में गोली चलने की आवाज आई। हम मतलब अचकार गए। हम गाड़ी से उतरे। आप गाड़ी में थे उस समय? गाड़ी में थे हम। गोली लगा दादाजी गिर गए। दादाजी बोले भाग पोता। दुलार चंद यादव का शव दोपहर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ ले जाया गया। सैकड़ों की भीड़ साथ चल रही थी। आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी भी साथ थी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक ने मौके से इस जुलूस की रिपोर्टिंग की। दुलार चंद यादव का शव लेकर समर्थक जो हैं जा रहे हैं बाढ़। वहां सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो पोस्टमार्टम होना है, फिर पास में ही घाट पे जो है वो अंतिम संस्कार होगा। भारी संख्या में समर्थक साथ हैं और भारी आक्रोश लोगों में है। जिस तरह से हत्या हो गई है, भारी आक्रोश है। देखिए, पुलिस की भी टीम है, लेकिन अब पुलिस की टीम जो है वो आगे निकल गई है। देखिए, तोड़ फोड़ भी यहाँ पर गाड़ियों में हो रहा है। ये देखिए, कैमरा पर्सन निरंजन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुलार चंद की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आज जब दोपहर को शव लेकर लोग जा रहे थे तो जगह जगह हंगामा करने की कोशिश की गई। दुलार चंद के समर्थक सीधा आरोप अनंत सिंह पर लगा रहे हैं। लेकिन कल जब हत्या हुई उसके ठीक बाद अनंत सिंह ने साजिश में सूरज भान को लपेट लिया। आज सूरज भान ने न्यायिक जांच की मांग की। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे। रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। कुल रोड़ा रख लिया था, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। मोकामा की ये पूरी लड़ाई 2 बाहुबलियों के बीच में ही मानी जा रही थी, लेकिन जन सुराज के उम्मीदवार को समर्थन देकर दुलार चंद यादव चुनाव को त्रिकोणीय बनाने निकले थे। हत्या क्यों हुई, किसने की, ये जांच का मामला है। तारीख 30 अक्टूबर 2025, जगह तारतर मोकामा, समय दोपहर 3:30 बजे। ये गाड़ियों का काफिला है और काफिले पर कुछ लोग पत्थर बरसा रहे हैं। ये उसी तारतर गांव के पास की तस्वीर है जहां गुरुवार की दोपहर को अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के समर्थक मिले थे। मारपीट, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के आरोप दोनों तरफ से लगे हैं, लेकिन हत्या हुई है जन सुराज के लिए वोट मांग रहे दुलार चंद यादव की। परिवार का आरोप है कि दुलार चंद यादव को
2 गोलियां मारी गई। हमलाखोर अनंत सिंह और उनके लोगों ने किया। गोली मारने के बाद गाड़ी से कुचलने का आरोप भी लगाया जा रहा है। परिवार ने पुलिस को दी गई शिकायत में अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया है। की गाड़ी रुकवाई और वहां से दादाजी को ले गया साथ के में। ले गए। उतना देर में ही अनंत सिंह उधर से कोई मतलब पिस्टल टाइप का लेके निकला बड़ा सा। और अनंत सिंह खुद निकला। आपने देखा? आप हाँ, हम अपने आंख से देखे। अनंत सिंह खुद पिस्टल लेके निकला और डायरेक्ट गोली मारा दादाजी को। पकड़ने वाला कौन? करमवीर राजवीर दादाजी जब देखे कि अनंत सिंह आ रहा है उधर से, तो मतलब पिस्टल लेके आ रहा है। उतने देर में गोली चलने की आवाज आई। हम मतलब अचकार गए, हम गाड़ी से उतरे। आप गाड़ी में थे उस समय? गाड़ी में थे हम। गोली लगा, दादाजी गिर गए। दादाजी बोले भाग पोता। दुलारचंद यादव का शव दोपहर को पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ ले जाया गया। सैकड़ों की भीड़ साथ चल रही थी। आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी भी साथ थी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक ने मौके से इस जुलूस की रिपोर्टिंग की। दुलारचंद यादव का शव लेकर समर्थक जो हैं जा रहे हैं बाढ़। वहां सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो पोस्टमार्टम होना है, फिर पास में ही घाट पे जो है वो अंतिम संस्कार होगा। भारी संख्या में समर्थक साथ हैं और भारी आक्रोश लोगों में है। जिस तरह से हत्या हो गई है, भारी आक्रोश है। देखिए, पुलिस की भी टीम है, लेकिन अब पुलिस की टीम जो है वो आगे निकल गई है। देखिए, तोड़ फोड़ भी यहाँ पर गाड़ियों में हो रहा है। ये देखिए, कैमरा पर्सन निरंजन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुलारचंद की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आज जब दोपहर को शव लेकर लोग जा रहे थे, तो जगह जगह हंगामा करने की कोशिश की गई। दुलारचंद के समर्थक सीधा आरोप अनंत सिंह पर लगा रही हैं। लेकिन कल जब हत्या हुई, उसके ठीक बाद अनंत सिंह ने साजिश में सूरज भान को लपेट लिया। आज सूरज भान ने न्यायिक जांच की मांग की। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे। रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। तो उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। कुल रोड़ा रख लिया था, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। मोकामा की ये पूरी लड़ाई 2 बाहुबलियों के बीच में ही मानी जा रही थी, लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार को समर्थन देकर दुलारचंद यादव चुनाव को त्रिकोणीय बनाने निकले थे। हत्या क्यों हुई, किसने की, ये जांच का मामला है। तारीख 30 अक्टूबर 2025, जगह तारतर मोकामा, समय दोपहर 3:30 बजे। ये गाड़ियों का काफिला है और काफिले पर कुछ लोग पत्थर बरसा रहे हैं। ये उसी तारतर गांव के पास की तस्वीर है, जहां गुरुवार की दोपहर को अनंत सिंह और दुलारचंद यादव के समर्थक मिले थे। मारपीट, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के आरोप दोनों तरफ से लगे हैं, लेकिन हत्या हुई है जन स्वराज के लिए वोट मांग रहे दुलारचंद यादव की। परिवार का आरोप है कि दुलारचंद यादव को 2 गोलियां मारी गई। हमलाखोर अनंत सिंह और उनके लोगों ने किया। गोली मारने के बाद गाड़ी से कुचलने का आरोप भी लगाया जा रहा है। परिवार ने पुलिस को दी गई शिकायत में अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया है। की गाड़ी रुकवाई और वहां से दादाजी को ले गया साथ में। गए। उतना देर में ही अनंत सिंह उधर से कोई मतलब पिस्टल टाइप का लेके निकला बड़ा सा। और अनंत सिंह खुद निकला। आपने देखा? हाँ, हम अपने आंख से देखे। अनंत सिंह खुद पिस्टल लेके निकला और डायरेक्ट गोली मारा दादाजी को। पकड़ने वाला कौन? करमवीर राजवीर दादाजी जब देखे कि अनंत सिंह आ रहा है उधर से, तो मतलब पिस्टल लेके आ रहा है। उतने देर में गोली चलने की आवाज आई। हम मतलब अचकार गए, हम गाड़ी से उतरे। आप गाड़ी में थे उस समय? गाड़ी में थे हम। गोली लगा, दादाजी गिर गए। दादाजी बोले भाग पोता।
दुलार चंद यादव का शव दोपहर को पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ ले जाया गया। सैकड़ों की भीड़ साथ चल रही थी। आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी भी साथ थी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक ने मौके से इस जुलूस की रिपोर्टिंग की। दुलार चंद यादव का शव लेकर समर्थक जो हैं जा रहे हैं बाढ़। वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो पोस्टमार्टम होना है, फिर पास में ही घाट पे जो है वो अंतिम संस्कार होगा। भारी संख्या में समर्थक साथ हैं और भारी आक्रोश लोगों में है। जिस तरह से हत्या हो गई है, भारी आक्रोश है। देखिए पुलिस की भी टीम है, लेकिन अब पुलिस की टीम जो है वो आगे निकल गई है। देखिए तोड़ फोड़ भी यहाँ पर गाड़ियों में हो रहा है। ये देखिए कैमरा पर्सन निरंजन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुलार चंद की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आज जब दोपहर को शव लेकर लोग जा रहे थे तो जगह जगह हंगामा करने की कोशिश की गई। दुलार चंद के समर्थक सीधा सीधा आरोप अनंत सिंह पर लगा रहे हैं। लेकिन कल जब हत्या हुई उसके ठीक बाद अनंत सिंह ने साजिश में सूरज भान को लपेट लिया। आज सूरज भान ने न्यायिक जांच की मांग की। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। तो उसको कुल मारना चुरना शुरू कर दिया। कुल रोड़ा रख लिया था, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। मोकामा की ये पूरी लड़ाई दो बाहुबलियों के बीच में ही मानी जा रही थी, लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार को समर्थन देकर दुलार चंद यादव चुनाव को त्रिकोणीय बनाने निकले थे। हत्या क्यों हुई, किसने की, ये जांच का मामला है।